तो पहला सूत्र श्लोक पढ़ते हैं। ओम इति एतत् अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् इति सर्वम् ओंकार एव यत् चन्यत् त्रिकालातीतं तत् अपि ओंकार एव। तो ये शुरू होता है ओम से। ओम इति एतत्, ऐसा यह है, इस प्रकार का जो ये है, क्या ओम क्या है? अक्षरम, अक्षर। ओम इति एतत् अक्षरम। तो ये जो ओम जो है, जो अक्षर है, इदम सर्वम, यहाँ पर सर्वम सब जगह, संपूर्ण जगत में, ये हमने यही शब्द ईशावास्य में सबसे पहले श्लोक में पढ़े थे। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो इदम सर्वम, यहाँ पर जो कुछ भी है संसार, ये जो सारा संसार है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर है, जो कुछ भी दिख रहा है, तत्स्य, उसका ही, उपव्याख्यानाम, उसकी व्याख्या है, उपव्याख्या है। तो इसमें कुछ शब्द हैं जो समझने वाले हैं। एक तो है अक्षर। अक्षर यानी जिसका क्षय नहीं हो सकता, जो और खंडित नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता, अक्षर, जिसमें कोई अब विकार नहीं आ सकता। तो सबसे सूक्ष्म, सबसे जो सदा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं जिसमें विभाजन नहीं हो सकता, जो खत्म नहीं हो सकता। तो ओम वो है। तो वो जो कुछ भी अक्षर है उसे हम ओम कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से इस अस्तित्व में सबसे सूक्ष्म, जिसका अब और कोई विभाजन नहीं हो सकता, जो आधारभूत है सारे संसार का, जिससे मिलके सब बना है, जैसे अक्षर से मिलके सारी भाषा, शब्द, वाक्य बनते हैं, उसी प्रकार से ओम वह अक्षर है जिससे इदम सर्वम, सब कुछ बना है। और सब कुछ उस अक्षर की ही व्याख्या है। जैसे एक भाषा में होता है, अक्षर से सब शब्द बनते हैं, उसी प्रकार से इस ओम से जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, जिसकी भी व्याख्या की जा सकती है, व्याख्या हो रही है, वो सब कुछ ओम से ही बना है, ओम की ही व्याख्या है, ओम से ही मिल के, बन के, जुड़ के बना है। तो ये एक पकड़ने वाली बात है कि वो क्या है, वो तत्व क्या है जो अक्षर है, और जिससे सब कुछ, जो कुछ भी है इधर, इदम सर्वम, जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी अस्तित्व में जिसका आभास हो रहा है, वो सब कुछ उसी ओम की व्याख्या है, उसी ओम से बना है, या उसी ओम का रूप है, हम कह सकते हैं एक तरीके से। ओम यानी कि एक तो हम ऐसे समझ सकते हैं, ओम कोई चीज़ है जिससे संसार बना है। दूसरा हम एक तरीके से ले सकते हैं, ओम एक, जैसे हमने अग्नि को एक सिंबल के रूप में समझा था, एक यादगार के रूप में, कि अग्नि को याद किया तो अपने अंदर की अग्नि का एहसास हो जाए, उसको, उस पर हम ध्यान आ जाए, अग्नि प्रज्वलित है हमारी। उसी प्रकार से जब ओम हम बोलें, ओम जब जाप करें, ओम याद करें, तो इस सारे संसार में जो अक्षर है उसको पकड़ने की कोशिश करें, उसे हम ओम कह सकते हैं। तो हमने कहा ओम, और जैसे ही ओम का, तो हम ध्यान उधर ले जाएं कि जो कुछ भी ये संसार है, जो भी अभिव्यक्ति है, इस ओम से ही निकली है, ओम से ही बनी है। मतलब जो कुछ भी वो है अभिव्यक्ति, जिस चीज़ से भी बनी है, उसको हम
समझने की कोशिश करें, पकड़ने की कोशिश करें। तो किस चीज़ से बनी है ये संसार? किस चीज़ से बना है? साइंटिफिक विज्ञान में देखेंगे तो हम कह सकते हैं अणु से बना है, और गहरे जाएंगे तो कहेंगे ऊर्जा से बना है। तो जैसे फिजिक्स में होता है E=mc², मास और ऊर्जा का रिलेशन है। तो बहुत गहरे जाएगा साइंस और विज्ञान तो ऊर्जा तक पहुंच पाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सारा संसार चैतन्य से बना है, कॉन्शियसनेस से बना है। ये लेकिन अभी थ्योरी है हम लोगों के लिए, जो साधक लोग हैं हम लोगों के लिए थ्योरी है, अभी हमें नहीं पता। लेकिन जिन ऋषि मुनियों ने कहा है, बहुत महान लोगों ने कहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सत्य होगा। लेकिन हमारा अनुभव नहीं है, तो हमें वो अनुभव करना है आगे जाके। लेकिन इससे हमें दिशा मिलती है कि किस दिशा में उस इकाई को, उस अक्षर को खोजना है। तो जब हम बात कर रहे हैं अक्षर, इस सब संसार का जो क्रिएशन है, जो कुछ भी बना है, जो संसार जिस चीज़ की व्याख्या है, सारी जितनी व्याख्या है वो उस अक्षर से बनी है। तो उसकी खोज, उसकी पकड़, अब वो कहाँ से आए, क्या हो उसकी, वो कैसे हम पकड़ेंगे? तो इसमें अगर हम आगे देखेंगे तो 3 चरण बताएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति पहले, और फिर चौथा तुरीय। तो ये तीनों चारों चरण उसी के बारे में है कि हम कैसे उसको पकड़ें, किन किन तलों पे पकड़ सकते हैं, कैसे कैसे आगे हम उसमें साधना कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि जब हम कह रहे हैं कि सारा संसार है, तो ये किसे अनुभव हो रहा है? कौन कह रहा है कि ये संसार है? मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए मेरा संसार है। मेरी नज़र में मेरा संसार जैसा भी है, मुझे जो दिखता है, मेरी अगर नज़रों में आज हर चीज़ हरे रंग की दिखती है तो मेरे लिए संसार हरा है। मैं अगर सपोज़ एक तरीके से देख पाता हूँ तो मेरे लिए संसार वैसा ही है। जो पशु पक्षी हैं उनके लिए संसार दूसरी तरीके से है। चीज़ वही है लेकिन उनको अलग दिख रहा है। तो संसार एक परसेप्शन है। संसार जो है, मैं जैसा परसीव कर रहा हूँ, जो कुछ भी यहाँ कुछ है, इदम सर्वम, सब कुछ मैं हूँ, तो मेरे लिए वो सब कुछ है, यहाँ पर है, इदम सर्वम। अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। जब मैं ही नहीं हूँ तो संसार ही क्या रहेगा? कुछ भी रह ही नहीं गया, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इदम सर्वम के नाम पे कुछ भी नहीं होगा। इदम नथिंग हम कह सकते हैं, इदम शून्यम, क्योंकि मैं ही नहीं रहा, तो ना मैं हूँ ना संसार है। तो गहरे में मुझसे ही संसार है। ये समझना साधक के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि साधना की दिशा यहीं से निर्धारित होती है, और ये महत्वपूर्ण कह सकते हैं पड़ाव होता है। वरना हम कई बार एक भाव ये होता है कि कहीं कोई दूर परमात्मा है, कहीं कोई ओम है जिससे संसार बना है, तो दृष्टि कहाँ है? अभी भी बाहर है, संसार के ऊपर दृष्टि है कि संसार किसी ओम से बना है, अब उस ओम को ढूंढो। तो वो थोड़ा सा दिशा जो है अभी भी बाहर की तरफ है, संसार की तरफ नज़र है, कि खोज संसार के लेके है कि संसार किससे बना, जबकि खोज उसकी है जिससे बना है संसार, अक्षर की तरफ वो। और उसमें भी संसार कब वैलिड है, कब है एक्चुअली में, जब मैं हूँ। तो अब गहरे में जब जाएंगे तो देखेंगे संसार मुझसे ही बना, और वो अक्षर की अगर खोज होनी है, तो ओम की अगर खोज होनी है, तो वो कहीं ना कहीं गहरे में अपने अंदर ही वो तल हैं, अपने गहरे तलों में
जाकर वो अनुभव वो खोज हो पाएगी। तो ये थोड़ा सा एक दिशा समझने की है साधना के लिए। तो बाहर आप कहाँ खोजोगे? हिमालय पे चले जाओगे, अमेरिका चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे, कहाँ जाके खोजोगे? तो बाहर नहीं खोजा जा सकता, क्योंकि बाहर जो है सिर्फ इंद्रियों का अनुभव है। जो कुछ भी आप बाहर संसार में ढूंढोगे वो सिर्फ इंद्रियों के अनुभवों से ही ढूंढ सकते हो। और इंद्रियों के अनुभव से वो जो सार है, जो तत्व है, वो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि इंद्रियां भी उसी तत्व से बनी है, क्योंकि इंद्रियां भी संसार की हैं, शरीर संसार का है। तो दिशा थोड़ी सी मोड़नी होगी। तो पहली लाइन में ये कहा गया है, अक्षर को पकड़ने की कोशिश जिससे सारा संसार बना है, जो सब कुछ जो है वो उसी से मिलके उसी की व्याख्या है। फिर आके इसमें कहा गया है भूत, वर्तमान और भविष्य। तो अभी तक जो बात हो रही थी वो 3 डायमेंशनल, इदम सर्व, यहाँ जो कुछ भी है, कुछ भी होने का मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट मतलब जो अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, यानी अभी यहाँ पर वस्तुएं अनुभव में आ रही हैं, जो कुछ भी इंद्रियों से पता चल रहा है, अनुभव में आ रहा है। तो जिसे हम कह सकते हैं 3 डायमेंशनल, हर चीज स्पेस में जो कुछ भी है 3 डायमेंशनल रूप में या 1 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, वो उसका जो अक्षर है, वो जिस चीज से बना है, पहला वो। तो एक तल ये है, पहले हम वस्तु के रूप में कह सकते हैं, या जो अभी के अनुभव में आ रहा है उसमें खोजना, उन अनुभवों में खोजना उस अक्षर को, उस ओम को, संसार के हर अनुभव में खोजना। फिर बात दूसरी आती है एक और डायमेंशन की, जो है समय, पहले, अभी और बाद में, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तो देखा जाए तो जो हम कह रहे हैं इदम सर्वम, यहाँ जो कुछ भी है वो एक तरीके से वर्तमान में जो कुछ अनुभव में आ रहा है, यहाँ जो कुछ भी हमारा परसेप्शन अनुभव में आ रहा है, वो सब अभी में, अभी जो पकड़ में आ रहा है वो, उसमें खोज, उसमें तत्व की खोज, उसके होने का जो आधारभूत तत्व है उसको पकड़ने की खोज, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना, देखना, क्वेश्चन पूछना कि किस चीज़ से बना है, ये सब कहाँ से आया, संसार कहाँ से आई, ये वस्तु कहाँ से आई, ये गाड़ी कहाँ से आई, ये बंगला कहाँ से, किस चीज़ से बना है, अभी है, कल नहीं रहेगा, पहले नहीं था। तो फिर जो जैसे अभी बात हुई समय की, पहले नहीं था, अभी है और कल नहीं होगा। तो हर चीज का जो कुछ भी हमें अभी संसार में इदम सर्वम है, पहले नहीं रहा होगा, अभी है और आगे नहीं भी रहेगा। तो हर चीज परिवर्तनशील है। तो उन तलों पर अब समय की डायमेंशन के ऊपर आ गए, टाइम की डायमेंशन के ऊपर, कि जो हमारा परसेप्शन पास्ट का है, जो हमारा फ्यूचर का है, भविष्य का है, भूतकाल का और अभी जो है, उन तलों पर भी, उनमें भी जो कुछ भी है वो ओम है, वही अक्षर है, वही मूल तत्व है। तो जैसे ही हम समय के को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, समय के तल पर भी क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या है, होना क्या है, संसार क्या है, भूत क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है। तो उन तलों पर, जब हम एक साथ
देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उन पे जब प्रश्न उठाते हैं तो हर जगह ओम है। एक तरीके से हर जगह वो परमात्मा है, हर समय वो परमात्मा। पहले हर जगह परमात्मा, फिर हर समय परमात्मा। परमात्मा से ही सब कुछ बना, ओम से ही सब कुछ बना। इस तरह से अगर हम समझे तो फिर उसकी खोज, तो फिर जब हम उसकी खोज करते हैं कि हर समय में जो अक्षर है, जो ओम है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल में, उन सब में जो कुछ भी अनुभव में आया, मैं अनुभव कर रहा हूँ। भूतकाल में मेरे अनुभव में मैं था, वर्तमान काल के मेरे अनुभव में मैं हूँ, भविष्य में जो कुछ भी मैं अनुभव करूँगा वो उसमें भी मैं ही हूँगा। तो मैं हर जगह हूँ। जो कुछ भी अनुभव कर रहा है वो मैं अनुभव कर रहा हूँ। पास्ट में मैं था, भविष्य में मैं हूँगा, अभी भी मैं हूँ। तो ये जो एहसास है कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इस सब में जितने अनुभव हैं वो मुझे हुए हैं, मेरे अनुभव हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ अभी। उन सब में जो कुछ है या था या होगा, इदम सर्वम, वो मैं अनुभव करूँगा, मेरा परसेप्शन होगा, मेरा संसार होगा। फिर तो ये हो गया संभूत्याम, जो है, जो अनुभव में आ रहा है। और जो कुछ भी मैं अनुभव कर रहा हूँ वो कभी नहीं भी था, अभी अनुभव में है और आगे नहीं हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों, सालों, वर्षों, शताब्दियों के लिए कोई चीज़ है, उससे पहले नहीं थी और आगे भी नहीं हो जाएगी। असंभूत्याम, पहले नहीं थी असंभूत्याम, अभी है संभूत्याम, आगे फिर नहीं हो जाएगी असंभूत्याम, कि जो एग्जिस्ट नहीं कर रही वह असंभूत्याम। जब गहरे तलों पे हम हर अनुभव को के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, उसमें खोजने की कोशिश करते हैं क्या है ये होना, किसी भी वस्तु का किसी भी समय में होने का क्या अर्थ है, उसका सार क्या है, उसका तत्व क्या है जिससे वो है। तब हम फिर अणु, एटम, इलेक्ट्रॉन्स, इन पे नहीं जाते, तब हम उसके होने के आधारभूत में जाते हैं कि किसी भी चीज़ के होने का क्या अर्थ है जो पहले नहीं थी, और किसी भी चीज़ के ना होने का क्या अर्थ है। तो जब ये संभूत्याम और असंभूत्याम दोनों साथ साथ रखे जाते हैं, तब तो इदम सर्वम, यहाँ पे जो कुछ है पास्ट में था, वर्तमान में है, भविष्य में जो कुछ होगा, वो सब, उस सब का आधार जब हम खोजने की कोशिश करते हैं वो एक ही है, जिसे हम अक्षर कह सकते हैं, ओम कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं। तो ये जो पकड़ है, इसके ऊपर इस दिशा में साधना और काम की जरूरत होती है। तो जब साधक इस तरह से समझता है तो हर चीज में एक ही तत्व को पकड़ने की तैयारी होती है। तो ये एक, जैसे ईशावास्य के पहले श्लोक में था, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जगह ईश्वर का ही वास है। तो वही बात एक तरीके से यहाँ पर दूसरे शब्दों में कही गई है कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, वर्तमान, भूत और भविष्य, सब जगह वही है। तो वो पकड़ में आना, फिर उस मूल तत्व की खोज। इसमें साधकों के लिए जो महत्वपूर्ण सूत्र है, जो पकड़ने वाला है, वो ये है कि
जैसे हमने ईशावास्य के आखिरी श्लोक में 18वें श्लोक में समझा था, अग्नि एक सिंबल की तरह से यूज़ होता है, एक इशारे के रूप में यूज़ होता है, उदाहरण के रूप में यूज़ होता है कि जब हम अग्नि को याद करें तो अपने अंदर उस एलिमेंट को पकड़ने की कोशिश करें, उसको जगाने की कोशिश करें। तो अग्नि जैसे ही बात हो तो वो हमारा ध्यान अपने अंदर के एक्टिव एलिमेंट और अग्नि पर आ जाए। उसी प्रकार से जैसे ही ओम शब्द का उच्चारण हो तो उस अक्षर की खोज अपने अंदर, उस अक्षर को पकड़ने की कोशिश कि जो कुछ भी इस संसार में, जो कुछ भी मेरे को दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, वो उस अक्षर से की व्याख्या है, उस अक्षर से बना है। तो वो अक्षर क्या है उसको पकड़ना, ये आसान नहीं है। ये थोड़ा सा, अगर जैसे हमने समझा अग्नि एलिमेंट को, जो एक्टिव एलिमेंट को, वो अगर पकड़ में आता है तो उस अग्नि से, उस एक्टिव एलिमेंट से, उस करंट से, उस जो तत्व से ये ओम जो अक्षर है उसको पकड़ा जा सकता है, जो जिससे संसार का की व्याख्या हुई है, जो संसार जिसकी व्याख्या है। तो ये साधना में ये सब बातें जुड़ी हैं कि पहले आप वो अग्नि पैदा हो, कहते हैं अग्नि सबसे प्रथम पुरोहित है, सबसे पहले उसकी पूजा होती है, सबसे पहले उसका आह्वान किया जाता है। तो ऐसे ही सबसे पहले अपने अंदर एक्टिव एलिमेंट, उस अग्नि का आह्वान, उसकी वो पैदा होना, तो उसके लिए साधना पहले, सबसे पहले कि वो अग्नि पैदा हो सके, वो साधना की जो त्वरा है, जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशंस हैं वो पैदा हो सके, वो लगन पैदा हो सके, और फिर उस लगन से उस अक्षर को, जैसे जब भी ओम बोलें, जब भी ओम की याद आए, तो उस अक्षर को खोजने की कोशिश अपने अंदर। तो ये साधकों के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है जो समझना जरूरी है। तो ये जैसे हम पतंजलि में हमने पढ़ते हैं तो प्रति प्रसर्व, दिशा मोड़ दी, वापस मुड़ गए। तो जो चीज़ बाहर बह रही थी उसको उल्टा कर दिया, अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारा ध्यान पहले संसार की तरफ था, अब उस संसार में ही उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो जिससे वो संसार बना है। तो अब उसके जो मूल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो स्रोत है उस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके फैलाव में, संसार के फैलाव में ना पढ़कर अब उसके जो स्रोत है उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अक्षर है जिससे संसार निर्मित हो रहा है। तो ये यहाँ पर बात पकड़ने की जरूरत है साधकों के लिए। और इस साधना के लिए ध्यान का परिपक्व होना भी जरूरी होता है कि आपका मन अभी बाहर संसार में लग रहा है, पूरी तरह से लग रहा है, और अभी ओम की याद आ जाए तो क्या आप उस ध्यान को, उस मन को वापस मोड़ सकते हो, उस खोज में लगा सकते हो? क्या अभी इतनी साधना की गहराई हो गई है कि उस ध्यान को हम मोड़ सकें? जो ध्यान हमारा, जो अटेंशन अभी लगातार किसी चीज़ में लगी हुई है, आज सपोज हम ये देखते हैं कि संसार में कुछ हो रहा है, कुछ काम करना है, काम में लगा हुआ है, या कोई मनोरंजन की चीज़ है, कोई हम मूवी देख रहे हैं उसमें ध्यान लगा हुआ है, तो वो मूवी देखते देखते ओम का ध्यान आ जाए तो क्या आप मूवी से ध्यान हटाकर उस खोज में, अक्षर की खोज में, उस अक्षर को पकड़ने में लगा सकते हैं हम? तो ये भी एक तैयारी है। तो क्या इतनी साधना की गहराई है कि अब
तैयारी है उस मनोरंजन को, संसार में जितनी भी उलझाव है उनको छोड़ने की, त्यागने की और ध्यान को उसमें से निकाल पाने की, टेंशन को उसमें से निकाल पाने की और वापस उस खोज में, उस साधना में लगाने की। तो ये इस अटेंशन पे जो काम है, जो ध्यान पे जो काम है, वो एक तैयारी चाहिए कि उतनी परिपक्वता हो जाए, उतनी ध्यान में गहराई हो जाए, ध्यान की पकड़ आ जाए, अटेंशन की पकड़ आ जाए, अटेंशन पे इतना काम हो जाए कि आप अटेंशन को मोड़ सको, प्रति प्रसर वापस जहाँ लगा हुआ है वहाँ से हटाकर इधर ला सको। ये आसान नहीं होता क्योंकि ये बहुत तलों पे काम होता है। एक तो सिर्फ विचारों के तल पे, एक सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से मन लगा हुआ है, एक बहुत गहरी भावनाओं के तलों पर कि भावनाएं जुड़ी हुई और भाव, जैसे क्रोध आ गया, आसक्ति आ गई, तो वो मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मन है छोटा सा, किसी छोटी मोटी चीज़ में लगा है, उससे आप मोड़ सकते हो, जैसे मूवी का एग्जाम्पल, तो मूवी से मोड़ सकते हो। लेकिन जहाँ पे जैसे गहरे रिलेशन है, तो उन संबंधों से रिलेटेड, मानवीय संबंधों से जो रिलेटेड जो भी आसक्तियाँ हैं, जो मोह है, उनसे क्या ध्यान को मोड़ सकते। किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया, किसी ने कोई तारीफ कर दी, तो वो मन उसमें अटक गया, भाव उसमें अटक गए। तो क्या हम उनसे अपने ध्यान को हटाकर इस अक्षर पर, ओम पर ला सकते हैं, इसकी खोज में लगा सकते हैं? तो ये भी एक तैयारी है जो जरूरी है। तब अगर ये तैयारी है तब इस खोज में जा सकते हैं, वरना ऊपर ऊपर से खोजते रहते हैं तो गहरे नहीं जा पाते, क्योंकि वो ध्यान इतना स्ट्रांग नहीं है, वो अटेंशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी फाइनर नहीं है, इतनी सूक्ष्म नहीं है कि उसमें अंदर तक जा सके, अंदर तक खोद सके, अंदर तक डीप पेनिट्रेट कर सके, पकड़ में आ सके। तो ये एक तैयारी, जैसे कहते हैं सूक्ष्म ध्यान कह सकते हैं हम एक तरीके से, अटेंशन, फाइनल अटेंशन हम कह सकते हैं, वो पैदा होने की, डेवलप होने की ज़रूरत होती है। तो अगर वो डेवलप है तो फिर सूत्र यह है कि जैसे ही जब भी ओम की याद करें, ओम का या जाप करें या बोलें, तो फिर उस अटेंशन से, उस ध्यान से अक्षर को खोजने और पकड़ने की कोशिश करें।